कोई 6300 साल बिफोर क्राइस्ट यहाँ पे सिविलाइजेशन थी जो कि अर्थक्वेक में ख़त्म हो गई। Or J4, for example, this was 5 meters go down. अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कशान, जहाँ पर हम कल शाम को पहुँचे थे और इस टाइम सुबह के बज रहे हैं जनाब 6:15 एंड वेलकम बैक। तो आज का हमारा जो प्लान है कि आज हम यहाँ के जो बाकी जो आसपास के जो एरियाज़ है जो हम एक्सप्लोर करें, जो बहुत ही एंशिएंट तकरीबन 8000 साल पुराना यहाँ पे एक अंडरग्राउंड सिटी है वो देखना है हमने। उसके बाद एक दो और चीज़ें यहाँ पे देखने वाली हैं तो हम वो देखेंगे और उसके बाद हम अपना सफ़र जारी रखें टूवर्ड्स इस्फहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जी इन छोटी छोटी गलियों से होते हुए अपना सफ़र शुरू करें। यहाँ पे 3-4 जगह हैं देखने वाली। एक तो एक बहुत ही पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, तकरीबन 8000 साल पुरानी, सियाल्क ज़िगुरात जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे चलते हैं पहले, वहाँ फिर उसके बाद एक होली श्राइन है वहाँ पे, वो देखेंगे चल के। और फिर वहाँ से एक अंडरग्राउंड सिटी एक है एंशिएंट, वो चल के देखेंगे। वहाँ पर भी एक होली श्राइन है, वो भी देखेंगे। देन वी विल कम बैक एंड विल कंटिन्यू टूवर्ड्स इस्फहान। लेट्स सी कि ये अभी ओपन भी है कि नहीं, क्योंकि इस टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं और लग ये रहा है कि मुझे कि ये अभी बंद है कि खुला है। चंद साल सिटी seven thousand years old. Okay, thank you. और इस टाइम 7 बज रहे हैं, लेकिन ये खुलता है 9 बजे। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो उसने मुझे अलाउ कर दिया है, कहता है कि ठीक है जाओ। वाह, देयर इज सम स्कल, एक बॉडी पड़ी है। लेकिन ये आप ये देखिए, उस टाइम जो है ये लोग छोटे हुआ करते थे। ये इतनी छोटी बॉडी है, फिर ये किसी बच्चे की बॉडी है, उसकी बोन, उसका जो है इसका स्केलेटन है। वहाँ पर भी किसी एक और का पड़ा हुआ है। तो ये स्केलेटन और उसके साथ साथ और बहुत सारे स्केलेटन जो यहाँ पड़े हुए हैं, वो उस ज़माने में यहाँ पे अर्थक्वेक आते थे तो उसके नतीजे में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग उस ज़माने में मर जाते थे। तो ये कहा जाता है कि हर 100 से 500 साल के दरमियान यहाँ पे अर्थक्वेक तकरीबन कोई 7 मैग्नीट्यूड के आते थे या उससे भी ज़्यादा। तो जैसे हर किस्म की हर चीज़ मलिया-मेट हो जाती थी। मकामी ज़बान में इस इलाके को कहा जाता है तप्पे सियाल्क या तप्पा सियाल्क। तप्पे का मतलब है पहाड़ी या चोटी। तो ये सिविलाइजेशन 6900 साल पुरानी है जो कि यहाँ पे लोग आबाद थे और इसके यहाँ पे लोगों के आसार मिलते हैं। सन 6300 BC में यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, तो जिसके नतीजे में ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन तबाह बर्बाद हो गई थी। और उनमें से कुछ लोग जो यहाँ पे बाकी बच गए थे, तो उस अर्थक्वेक के बाद उन लोगों ने यहाँ पे इस इलाके को दोबारा रीबिल्ड करना शुरू किया था और फिर यहाँ पे दोबारा उन्होंने अपनी रिहाइश इख्तियार की थी। सन 4900 BC में दोबारा एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, तो इसके नतीजे में जो दूसरी सिविलाइजेशन थी वो भी ख़त्म हो गई थी, वो भी मलिया-मेट हो गई थी। इस बात का अंदाज़ा जब रिसर्चर ने जब यहाँ पे खुदाई करना शुरू की तो उन्हें 2 मुख्तलिफ लेयर्स में इस इलाके की आबादी मिली। जो पहली लेयर थी वो ऊपर थी और जो उन्होंने उसका अंदाज़ा लगाया कि वो 4900 साल पुरानी यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। और उसके बाद और उसकी जो और लेयर थी वो तकरीबन 14 मीटर नीचे थी, तो जिसको उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि तकरीबन 6300 BC पुरानी है। Our next destination is the UNESCO World Heritage Site
फिन गार्डन्स। ये हमारे राइट हैंड पे है जी फिन गार्डन, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज क्लोज्ड नाउ। मुझे तो यहाँ पे दोबारा आना पड़ेगा। यहाँ पे एक मिक्स है ओल्ड एंड न्यू का। यहाँ पे ये वाले घर आप देखें, या दुकानें हैं या घर हैं। अगर आप ये वाले देखें, यहाँ पे घर छोटे छोटे से, उनके ऊपर जो है अजीब से उनकी छतें बनी हुई हैं। जी हम इस टाइम काशान का एक नेबरिंग सिटी है आरान व बगदोल, और वहाँ पे एक है होली श्राइन। तो हम ज़रा पहले उसको जाके देखते हैं, उस होली श्राइन को। इतने में अंडरग्राउंड सिटी भी खुल जाएगी, तो इंशाल्लाह हम फिर उस तरफ चले जाएंगे। ये हमारे सामने आ गया जी हरम। अब हम बाइक यहाँ पे कहीं पार्क करके अंदर चलें। आरान व बिदगोल में मौजूद ये हरम या होली श्राइन हज़रत हिलाल के नाम से मंसूब है। हज़रत हिलाल का पूरा नाम हज़रत हिलाल बिन अली इब्न अबी तालिब था। आप हज़रत अली के बेटे इमाम हुसैन के बाद आपका नंबर था। आपकी पैदाइश मदीना में सन 635 में हुई थी और आपका इंतकाल 19 मई सन 684 में आरान व बिदगोल में इस जगह पर हुआ था, जहाँ पे आपका मकबरा आज मौजूद है। ये वाला मकबरा इस लिहाज से भी काफ़ी अहम है कि हज़रत बीबी मासूमा का मकबरा जो कि कोम में है, उनके बाद ये वाला मकबरा बहुत ही अहम है इस शहर में। और ख़ास तौर पे जब आप मारंजाब के सहरा में जा रहे होते हैं तो आपको यहाँ से गुज़र के ही जाना पड़ता है। और ये वाला मकबरा काशान के शहर से तकरीबन सिर्फ कोई 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। आगे ममनून است शुक्रन। شما بچه کجایی؟ پاکستان. من از پاکستان. پاکستانی؟ پاکستان. سلامتی. الحمدلله صحیح. السلام علیکم. السلام علیکم. Is this the underground city? यार यहाँ पे आप हिस्ट्री चेक करें, यहाँ पे स्ट्रीट्स कितनी पुरानी हैं। आगा सलाम, शहर ज़ेर ज़मीनी कुजास्त? दस्ते चाप, दस्ते चाप, ओके शुक्रान। On the left hand, so where is the शहर ज़ेर ज़मीनी? ये है जी यहाँ पे उसकी एंट्रेंस। हम एंटर हो चुके हुए हैं नौशाबाद के अंडरग्राउंड सिटी में, और यहाँ पे तो गर्मी का कोई नाम निशान ही महसूस नहीं हो रहा। तभी तो ये अंडरग्राउंड सिटी यहाँ उन्होंने बनाया था। यहाँ पे तो मेरा जाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, मैं सीधा खड़ा भी नहीं होकर जा सकता। लुक एट दिस। ओके, We have 14 meters far from off the ground. We don't Okay. have any problem about the breath because the wall is doing a Kashan here. okay. Material here is clay and it's so hard but it's humid. Yeah, it is humid. Yeah. अच्छा, तो ये जो है इस तरह की जो स्टेयर केस वगैरह बनाई भी थी, क्योंकि इस सिटी के यहाँ पे 3 इसके जो है फ्लोर्स थे, तो हम इस टाइम जो है दूसरे फ्लोर पे हैं। और ये जो है ये वाली कनेक्शन है फ्रॉम द सेकंड टू द थर्ड फ्लोर, सो डाउन। वी आर नाउ एट
-2 लेवल और -3 लेवल जो है वहाँ तक उसका वो कनेक्शन था. Go down by the rope or ladder Ah. or reach to other floors. And here was toilet. So Ah, this here was is a toilet. ओके, तो ये था जी उस वक्त का टॉयलेट. Okay. In fact, when enemies attacked to Nushawal city, people came here and stay here temporary time. Okay. Temporary time. They, for example, they could stay here 1 week, maybe stay here 10 days. Okay. Then they go back to the main home and living there. So it was only used But during the when wars. came here, when came here, just stay here temporary time. Okay. And the rooms to end of the ways are resting room for emergency time. For emergency times, okay. Yeah. So this city was used only during the war. So Yes. when there was some when enemy enemies attack. attack, for example, Mongol, Arab, Afghan, people in Nushal city came here, stay here temporary time. Okay, I see. And for light here, they used of the fat burning. You know fat burning? Fat burning from the animal fat. Yes. Okay. Yeah. These places are for fat burning, Mhm. and some fat burning and dishes and the floods destroy all of places in Nushawa city. And people could reach to here, but they had some information about here. Till 20 years ago, just 20 years ago, when someone dug this well and suddenly discovered here under his hand. Okay. When discovered here, when came here, the floors fixed by flood after killing here and ready for visit same as now. And in fact, underground discovered by this well in 20 years ago. Okay, so this city was discovered 20 years ago. Yeah. 20 years Okay, I see. And the city But is people, before discovered here, people knew some information about here. okay, And but don't know where it is. yes, they Okay. didn't reach to here. Okay, and how old is the city? Like 1,400 years? Over, yeah. Okay. And here I said is also in well. underground. In underground, It's also I well, I said the guess. wells are connection way between floors and Yeah. doing air condition. Mhm. Now I said now we have 14 meters far from, we don't have any problem about to the breeze because the wells doing air condition here. Mhm. For example, and all of wells are J shape or J form. For example, this well 5 meters go down, Mhm. 15 meters go vertically, 11 meters go up to first floor -1. Okay, so it's like J J type. shape, yeah. And first floor -1, the distance of the ground is 4 to 6 meter. Mhm. Interval for coming to first floor is ground oxygen go to first floor, and now we are here. Between two wells we have different and called ventilation between floors. When you keep your hand here, you can feel fresh air. Yeah. Yeah. Wow. Yeah. In underground and in Nushawar now we have 3 entrance. Now we are in entrance 2, and in entrance we are in second level. Second level -2. Yeah. And the wells I said are connection way between floors and doing air condition. For example, people can go down by the rope or ladder for reach to 3rd floor, and 3rd floor was a way for reach to water underground. Okay. Because Nushawar city is in local desert, and in the past people could 35 meters of the ground for reach to water. In fact, when people came here, they had they had no problem about to the rich water, but now the surface of water came down and people have to dig 130 meters of the ground for reach to water.
And third floor was a way for run away of here. When enemies attack to here, people can Okay, so go from here to up third floor the and run. ground, Oh, run okay. away of here to desert or castle around of Nushala city. Mm-hmm. And this way is another ways of the underground. Okay. And this covered eight years ago. This Okay, way. so Yes. okay, so this is a newly discovered. Yeah. Okay. यार अंडरग्राउंड सिटी तो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग थी और उसकी टिकट जो है वो है 1 मिलियन रियाल या 100,000 तोमान, जो कि तकरीबन 2 यूरो बनते हैं। और साथ में जो गाइड है वो साथ में वैसे ही फ्री में आता है। अगर आप खुद उसे कुछ टिप देना चाहें तो एक और बात है, वरना उसके एक्स्ट्रा से वो गाइड के पैसे वो नहीं मांगते। और ये सिटी 20 साल पहले, सिर्फ 20 साल पहले जो है यहाँ पे लोगों को पता लगा कि वाकई में यहाँ पे सिटी आई है। आप अंदाज़ा करें कि आज से 1400-1500 साल पहले लोगों ने इतना डीप जो एक सिटी बनाया था, और वो भी 3 फ्लोर्स पे एस्केप करने के लिए, ताकि अगर एनिमीज़ जो है वो हमला करती हैं, मंगोल्स, अफ़गान्स, अरब या जो भी एनिमीज़ हैं, जब वो अगर हमला करती हैं तो ये फिर वहाँ जाके रेफ्यूज लिया करते थे। दाएं हाथ पे है जी बाग फ़ीन या फ़ीन गार्डन। ये काफ़ी बड़ा है, इसका एंट्रेंस। हाँ, यहाँ पर रश भी शुरू हो गया। What? I will just walk inside. Thank you. You're welcome. शहर काशान के फ़िन गार्डन या बाग फ़िन, जो कि तकरीबन 7 एकड़ के रकबे पे मुहित हैं, सन 1590 में सफ़ाविद डायनेस्टी के तौर में मुकम्मल किए गए थे। सफ़ाविद डायनेस्टी के बादशाह अपनी गर्मी को छुट्टियां मनाने के लिए इसी बाग फ़िन में आया करते थे। इस बात कभी कभी इम्कान है कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को कत्ल करने वाला शख्स अबू लुलु फ़िरोज़ भी इसी बाग फ़िन के आसपास कहीं मदफून है। मैं वापस से आया हूँ टूर करके, तो ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा था कि प्लीज़ मुझे ब्रेकफास्ट दे दें। तो मेरे ब्रेकफास्ट में अब यहाँ पे वही है, जैम है, क्यूकम्बर, टोमेटोज़, सम शुगर मेलन, चाय है एज ऑलवेज, और ब्रेड है। बाय बाय सर, कैन यू मूव अहेड प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, हमारा जो है सफ़र नाउ टूवर्ड्स इस्फहान, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर रहे हैं हम। इस्फहान है यहाँ से कोई तकरीबन 200 किलोमीटर है, नॉट दैट लॉन्ग, बट इस धूप में और इस गर्मी में जो है, इस टाइम 12:30 हो रहे हैं, तो वो तकरीबन 3 घंटे का रास्ता बनेगा। लेकिन अगर हम थोड़ी सी कहीं ब्रेक भी करेंगे तो वैसे 4 घंटे तक, सो not that bad। अब अगर ये मुझे रास्ता देंगे तो मैं अपने उस तरफ आ जाऊंगा, अगर नहीं देंगे तो फिर रास्ता किस तरीके से लेना पड़ेगा। सुभान अल्लाह सखर लना हाज़ा मा कुन।
अच्छा किया कि सुबह सुबह जाके हम अपनी जो है ना साइट सीइंग जो हमने थी वो ठंडे टाइम कर ली थी, वरना ये पे इस टाइम जो गर्मी हो रही है कि हमारा जो है सफ़र इस्फहान तक का वो इतना लंबा नहीं है, सिर्फ 3 घंटे का रास्ता है, 200 किलोमीटर है। सो अस्सलाम वालेकुम। Kazache mevcut است. हमारे पास यहाँ पे खाने में मैंने उस टाइम ऑर्डर पता नहीं क्या किया है, लेकिन साथ में हमारे पास ये जो है एक शीश कबाब है, राइस हैं, ऊपर थोड़े से ज़ाफ़रान राइस हैं, साथ में ये बटर है, टोमेटो है, क्यूकम्बर का पिकल है, इसका लेमन जूस है, साथ में ये ब्रेड है, लावाश और स्पून और फोर्क। मैं ये खाता हूँ अभी आज भी वही जिस तरह है कि गर्मी में पसीने की वजह से शायद कि कुछ होता है कि आंखों पे दबाव पड़ता है, तो उस दबाव की वजह से नींद आनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ थोड़ी देर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, फिर आके चलेंगे। इसके साथ ही हमारा सफ़र जनाब टुवर्ड इस्फहान जारी रहता है, लेकिन क्योंकि ये वीडियो लंबी होती जा रही है तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का ये टूर काशान के शहर का, काशान के आसपास के एरियाज़ का, फिन गार्डन्स का, होली श्राइन का, अंडरग्राउंड सिटी का आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एज ऑलवेज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड देन आई विल सी यू इन द आफ्टरनून फ्राम इस्फहान and show you the city of Isfahan, which is called also Nisf-e Jahan, half of the world. Until then, अपना ख्याल रखिए and Assalamu alaikum.